आ चुकी हूँ मुरैना। मतलब एक दिन पहले ही अपने घर से निकल आई थी क्योंकि सुबह की ट्रेन है तो जल्दी नहीं मिल पाती। और यहाँ पर मौसा जी को मैं अपनी कहानी बताती हुई जा रही हूँ। बस में जो कहानी चलती रहती है ना वही बताते जा रही हूँ कि ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मौसी के घर जाने से पहले से मौसी के घर आ गई क्योंकि राहुल मौसा जी गए थे ना, इसलिए। हाँ, अगर वहाँ से मौसी मौसी नहीं जा पाई। वैसे तो आज संडे था लेकिन मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उस वजह से शायद कुछ काम हो। तो राहुल मौसा को बोला, मैंने तो उन्हीं को फ़ोन किया था लेकिन वो नहीं आ पाई। राहुल मौसा जी को फिर लगाया, मम्मी ने लगा दिया, मम्मी ने सब जगह लगा दिया। एक जगह में दो लोगों का होने का फायदा नहीं होता है। हाँ पता, मैंने किसी को नहीं फ़ोन कर पाया। मम्मी ने यहाँ भी राहुल मौसा को भी लगा दिया, उमा मौसी को भी लगा दिया, सबको लगा दिया कि नंदी बस से उतरो उससे पहले लेने पहुँच जाना क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुरैना में बारिश नहीं हो रही। सर चढ़ गया मेरा, पता नहीं अब मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ कि कहाँ है। मुझे बस में बैठती हूँ तो बस ही सर दर्द देने लगता है। मतलब एक साइड का सर चढ़ जाता है। मतलब इस साइड ना एक अजीब सी हलचल हो रही है, चढ़ सा जाता है बस में, सफ़र में या मार्केट में। तो मैं अभी आई हूँ अपनी मौसी के घर और मौसी अभी चाय बना रही थी तो बोले चाय पी लो फिर मैं जाऊँगी मौसी के घर। अब तो एक ही जगह दो दो मौसी हो गई है ना। अब तो कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांव में मौसी रहती थी तो ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि गांव में मैं मौसी के घर डेली चली जाती थी। अब इतनी दूर हो गई, अब नहीं आ पाते। मौसी गाँव आओ ना है। जाती तू हर 10 दिन में? 10 दिन में तो जाती हो लेकिन एक ही बार जाती। वैसे मौसी के गांव जब मौसी वहाँ रहती थी ना तो मैं चाहे जितना मैं काम में बिजी हूँ लेकिन एक चक्कर मौसी के घर का लगा ही लेती थी ना। अभी तो यहाँ पर कोई नहीं, शाम का अभी स्कूल जरूरी है ना, इसलिए वो देखो नया ट्रेंड है बस्ता टांगे। हाँ नया ट्रेंड है। स्कूल जा रहे हो हैं? स्कूल जा रहे हो, बड़ा शौक है स्कूल जाने का बच्चों को। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं रोते हैं, हम लोग तो रोया करते थे, उसको बड़ा शौक है। देखो बैग लेके तैयार, चप्पल पहन के अभी चल रहे होने के खाने की टेंशन नहीं है, अभी पीजी में है। अभी पीजी अभी खिलाया जाता है ना उनको। ये अच्छा, ये सिस्टम अच्छा है। एक ही जगह अगर सब लोग रहे ना तो एक जगह आओ। अब देखो जैसे बड़ी मौसी के घर आना हुआ तो अब मौसी भी आई है तो छोटी मौसी से भी मिलना हो गया। और नहीं तो दूर दूर होते हैं ना तो कोई इतना आ जा नहीं पाता। जैसे तो डायरेक्ट बोतल दे दे क्या? हाँ वो तो नहीं दे रही। और यहाँ पर मेरी और मौसी की बातें ऐसी चल रही हैं कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मतलब कि वो गांव के हाल चाल पूछ रही हैं जबकि अभी एक हफ्ते पहले वो खुद ही गांव से आई है। और गोलू भी आ गए मुझसे मिलने, उसे पता चला कि नंदी आ गई क्योंकि मैं मौसी के यहाँ पहुँचे नहीं तो मौसी कह रही थी कि अभी तक आई नहीं, का बस से लेके नहीं आए ऐसे मौसा जी। और यहाँ पर देखो श्याम भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं साथ में। देखो बैग टांग के चल रहे हैं, वो बैग देख जो रहे हैं, सब अपना अपना बैग लेके जा रहे हैं। चप्पल बाय श्याम, बाय। और यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम। रात में ना पहले मौसी के यहाँ बैठे रहे, बातें आते की और फिर सफ़र करके आओ। कितने भी देर का करो यार, थोड़ा बहुत तो थकावट हो ही जाती है। फिर मैं सो गई, मुझे होश ही नहीं रहा, मैंने कपड़े वपड़े भी नहीं चेंज किए। और अभी सुबह ना नींद नहीं खोल रही थी बिल्कुल भी। मैं एक तो लेट उठी, ऊपर से वापस से उठने के बाद सो गई, फिर जैसे तैसे करके उठी क्योंकि अक्सर देखा कहीं आना जाना होता है ना तब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वैसे नॉर्मल घर में रहोगे तो आप टाइम से उठ भी जाओगे, सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, तब जल्दबाजी नहीं बचती है। लेकिन कहीं जाना हो तब जल्दबाजी हमेशा हो नहीं सकती।
और उसके बाद सबसे पहले मैं नहा धोकर फ्री होके आ गई हूँ, क्योंकि कल तो सफ़र में रहना है, कल का तो पता नहीं, लेकिन आप तो घर से नहा धो के निकल ही सकते हैं। मौसी तो कह रही थी लेट हो रहे हैं, जल्दी से तैयारी कर लो। मैं ये भाड़ में दर्द दो, मैं तो पहले नहा धो लूँगी, अच्छे से पूजा वूजा कर लूँगी, उसके बाद निकलूँगी। और यहाँ पर फ्लावर देख के तो आपको पता है मुझसे रहा नहीं जाता, वो तो बस थोड़ा टाइम की कमी थी, नहीं तो मैं सारे तोड़ लेती इकट्ठे, लेकिन उतने ही तोड़े जितने मुझे चाहिए थे पूजा के लिए। बाद में जिन लोगों को चाहिए होगा वो तोड़ लेंगे आराम से। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाया, पूजा की। और आज मंडे भी था, 3rd मंडे है, और ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। मैंने स्टार्टिंग के 2 व्रत किए, अब बीच में छोड़ दो। इसलिए मैंने सोचा छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि ये साल में एक बार मौका आता है ऐसा, और उसमें भी ऐसे करो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। उसके बाद फिर मैं मंदिर भी आ गई थी, टाइम था, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था। मेरी ट्रेन जो है वो ग्वालियर से बोल रहे थे सब लोग, लेकिन फिर बाद में देखा तो वो मुरैना भी रुकती है। तो मैंने कि मुरैना से ही निकलना है, तो फिर आराम से यहीं से निकल जाएंगे। बालों में ऑयल नहीं डला, कैसे हो गए। पूजा तो मेरी हो गई, मैंने जल्दी नहा लिया था, घर में भी हो गई और मंदिर भी हो गई, लेकिन पूजा का सामान नहीं मिल पाया था, बेलपत्र वगैरह, तो वो तो मंदिर में ही एक भैया लेके आए थे, उन्हीं से 2 पत्तियां ले ली, कोई नहीं। लेकिन अभी है मुझे सामान रखना है, रात में खोल के रख दिया था। कपड़े गीले थे, एक्चुअली बारिश हो रही थी ना, तो सारे कपड़े पंखे में डाले, सूख ही नहीं पा रहे। अब जाके उनको रखना है, अभी तो टाइम है। आ रही हूँ। सबसे टेंशन होती है मेरे नहाने की, वो नहा लिया, पूजा कर लिया, फ्री। अब कपड़े वपड़े तो रखते रहेंगे, जो छूट जाएंगे कोई नहीं। मेन काम हो गया मेरा। अभी हम जा रहे हैं। कपड़े नहीं समझ में आ रहा है क्या पहनो, रास्ते में पड़े। मैंने सोचा था लोवर निकाल के रखा था, मैंने कि यही पहन के जाऊँगी। मौसी कहेंगे दूसरे पहन लो, लोवर टी शर्ट रास्ते में सही रहता है। देखो अभी आ जाए मौसी बाद में। टॉप तो डाल लिया, लोवर ही बस तो पहनना है नीचे, बाद में देखूँगी। बोलो तुम भी चलो मेरे साथ, हैं? चलो बोलो अयान भैया के पास। अयान तो तुमको बहुत याद करता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे जो गीले थे रात में सूखने के लिए, वो सारे बैग में निकाल मतलब कि वापस से लगाए। और मौसी अंदर किचन में है, वो नाश्ता वास्ता बना रही है। मैंने उनसे मना किया था कि मत बनाया करो, पता नहीं एक तो मम्मी हमारी इतना सबको बोल देती है कि ऐसे मत जाने देना, वैसे मौसियों को खुद ही चिंता है, ऊपर मम्मी प्रेशर डाल देती है। तो मतलब सुबह से उनको भी स्कूल जाना था, लेकिन जल्दी जल्दी लगी हुई पड़ी थी। मैंने कहा मत बनाओ, मैं आराम से ले लूँगी, वैसे भी घर का खाना लेके जाओ ना तो एक ही बार आप वहाँ खा सकते हो, फिर अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मानता कौन है, पैक कर दिया उन्होंने। और बस अब हो चुकी है निकलने की तैयारी, और यहीं से निकलना था तो फिर आराम से ही निकले हम लोग। और यहाँ पर मैं मौसी को दिखा रही हूँ कि देखो मेरी मम्मी जो भी मेरे लिए कपड़े लाए या स्लीपर लेके आए, वो बड़े लेके आती है। उनको पता नहीं, उनको ये ऐसा रहता है कि कपड़े ढीले लेके आएंगे तो मैं मोटी हो जाऊँगी, मतलब कि मम्मी का दिमाग ही अलग चलता है। और यहाँ पर और एक चीज़ अच्छी है, मतलब मौसियाँ मेरी पास में है ना। पहले गांव में रहती थी तो मिलना जुलना रहता था, अब शहर में भी है तो मौसी के पास में ही है दोनों लोग। तो मतलब अब पहले एक मौसा जी रहते थे हाल लाने के लिए, छोड़ने के लिए, अब 2 हैं। मतलब टेंशन वाली बात ही खत्म यार, कहीं भी जाओ अपने आप पहले से मौजूद रहते हैं सब लोग। ये चीज़ अच्छी लगती है, मतलब लोगों के रिश्तेदार और मौसियाँ बुआ फूफा लोग इतने दूर दूर रहते हैं ना कि कभी कभी मिलना हो पाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सीन नहीं है। पहले भी गाँव में रहे तो सारी मौसी साथ में ही रहती थी। फिर यहाँ एक बार आराम हो रहा है ना, इसे बैठना था तो बैठती जल्दी। कल क्यों निकल गई, आज निकल के मोटरसाइकिल से पहुँचा देते सुबह। वो ये हाँ वो ये कह रही है
मोटरसाइकिल से तो 7 बजे की रोड नहीं मिल रहा था धौलपुर के लिए ना। साढ़े 9 बजे आ जाती है आराम से। भाई तो मम्मी कह रही है कि सुबह नहीं पता, मैंने सवेर टिकट देखी है तब पता चला आगरा है। ग्वालियर से तो जाने में नहीं आ पाती है। हाँ, लेकिन मुरैना से जब मिलनी थी तो मैं आज ही सुबह गांव से निकलती आराम से छोड़ देता विवेक। आ जाती टाइम से। कल बर्बाद हुए बारिश में भीगते हुए आए। अभी कहाँ है आप लोग? बैठो आधे घंटे। ये अच्छा हुआ कम से कम ग्वालियर नहीं भगना पड़ा सुबह सुबह। नमस्ते तो सीधा ग्वालियर भगो, वहाँ टाइम से पहुँचो। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, लोगों की ट्रेन छूट जाती है। मेरी ट्रेन कभी छूटती नहीं है। मैं जब पहले से आके बैठा दिया जाता है मुझे ट्रेन के पहले ही से, और जब मैं आ जाती हूँ तो ट्रेन मुझे देख के लेट हो जाती है। मैं कभी नहीं लेट होती ट्रेन के टाइम पे, ना मेरी कभी ट्रेन छूटती है। लोगों की ट्रेन छूट जाती है, लोगों को अर्जेंट काम पर जाना होता है ट्रेन छूट जाती है। मेरी कभी ट्रेन ही नहीं छूटती, चाहे जब जाना हो। बल्कि और लेट हो जाती है। उस दिन जिस दिन मुझे आना होता है और लेट हो जाती है। आज भी लेट हो गई ना, आज भी लेट आ रही है। और मैं 1 घंटे से स्टेशन पर बैठी हूँ। मेरा वरदान है जब भी आऊँ तब भी स्टेशन पर बैठूँ 1 घंटे। 15 मिनट हो गए, 10-20 बज गए, 10-20 हो गए, कह रही 10-20। और यहाँ पर 1 घंटा वेट करने के बाद ट्रेन आ चुकी है। मैं भी आ गई ट्रेन के अंदर, और मौसी लोग मतलब अंदर बैठने भी आई थी। वो देखने आई थी सीट में अगल बगल कौन है कौन नहीं है, मतलब सब चीज़ें चेक करने के बाद अभी जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रेन बहुत कम रखती है। 2 मिनट का तो हर स्टेशन पे होता है, लेकिन यहाँ पर शायद मुझे लगा 1 ही मिनट का है। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे कल अपनी लंबी जर्नी के ब्लॉग के साथ।